ये कहानी मौशी वाला गांव की है, जहां आज भी लोग रात को अकेले बाहर निकलने से डरते हैं। कहते हैं वहां दो बहनों की आत्माएं भटकती हैं, सवंदाई और दर्शनदाई। मौशी वाला गांव, जो दिन में एक साधारण गांव जैसा लगता है, रात होते ही एक डरावनी जगह में बदल जाता है। गांव की गलियां सुनसान हो जाती हैं और हर कोने में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। पुराने जर्जर मकान और झूलते हुए स्ट्रीट लैंप्स इस खामोशी को और भी भयानक बना देते हैं। कहते हैं कि सवंदाई और दर्शनदाई की आत्माएं अक्सर गांव की सड़कों पर दिखाई देती हैं और उनकी परछाइयां हर किसी को डराती हैं। घने कोहरे में लिपटा ये गांव रात के समय एक रहस्यमयी और भयानक रूप ले लेता है। लोग कहते हैं कि उन्होंने रात के समय अजीब आवाजें सुनी हैं, पत्तों की सरसराहट, उल्लू की हूटिंग और कभी-कभी दूर से आती हुई चीखें। मौशी वाला गांव की ये डरावनी रातें आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि सवंदाई और दर्शनदाई की आत्माएं एक पुराने मंदिर के खंडहरों में रहती हैं, जहां कभी-कभी रहस्यमयी प्रतीक दिखाई देते हैं। बच्चों को रात में बाहर जाने से मना किया जाता है और लोग अपने घरों में जल्दी से जल्दी बंद हो जाते हैं। गांव के लोग फुसफुसाते हुए कहते हैं कि उन्होंने उन आत्माओं को देखा है और उनकी कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मौशी वाला की ये डरावनी रातें एक ऐसा रहस्य है जो आज भी अनसुलझा है। सालों पहले इस घर में दो बहनें रहती थीं, सवंदाई और दर्शनदाई। गांव के लोग कहते हैं कि दोनों बहनों को काली ताकतों का शौक था। वे आधी रात को अजीब मंत्र पढ़ती थीं। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि पूरा गांव हिल गया। सवंदाई और दर्शनदाई का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन से ही वे बाकी बच्चों से अलग थीं। वे अक्सर अकेले खेलती और अजीब अजीब चीजें करती। बड़े होने पर उन्होंने प्राचीन ग्रंथों और तंत्र मंत्र की किताबों में रुचि लेनी शुरू कर दी। वे जंगल में जाकर रहस्यमयी अनुष्ठान करती और अजीब शक्तियों को बुलाने की कोशिश करती। गांव के लोग उनसे डरने लगे और उनके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। उनके घर के अंदर से अक्सर अजीब आवाजें आती और रोशनी चमकती। एक रात गांव वालों ने देखा कि उनके घर से धुआं निकल रहा है और अजीब रोशनी चमक रही है। लोग डर के मारे भागने लगे और पूरा गांव अफरा तफरी में आ गया। अगली सुबह जब लोग वापस आए तो उन्होंने देखा कि सवंदाई और दर्शनदाई गायब थीं। उनके घर में सिर्फ राख और जली हुई किताबें बची थीं। आज भी गांव के लोग उस घर के पास जाने से डरते हैं। वे कहते हैं कि वहां अब भी अजीब चीजें होती हैं। सवंदाई और दर्शनदाई का घर अब भी रहस्यों से भरा हुआ है और लोग उसे मौशी वाला की डरावनी रात के नाम से जानते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि सवंदाई और दर्शनदाई ने कई बार गांव के बच्चों को डराया था। वे बच्चों को अपने घर के पास नहीं आने देती थी। एक बार एक बच्चा उनके घर के पास गया और फिर कभी नहीं लौटा। इस घटना के बाद गांव वालों का शक और बढ़ गया। उनके घर के अंदर से अक्सर अजीब आवाजें आती और रोशनी चमकती। लोग कहते हैं कि वे आत्माओं से बात करती थी। एक रात गांव वालों ने देखा कि उनके घर से धुआं निकल रहा है और अजीब रोशनी चमक रही है। लोग डर के मारे भागने लगे और पूरा गांव अफरा तफरी में आ गया। अगली सुबह जब लोग वापस आए तो उन्होंने देखा कि सवंदाई और दर्शनदाई गायब थीं। उनके घर में सिर्फ राख और जली हुई किताबें बची थीं। आज भी गांव के लोग उस घर के पास जाने से डरते हैं। वे कहते हैं कि वहां अब भी अजीब चीजें होती हैं। सवंदाई और दर्शनदाई का घर अब भी रहस्यों से भरा हुआ है और लोग उसे मौशी वाला की डरावनी रात के नाम से जानते हैं। दर्शन, क्या तुझे लगता है कि ये सही कर रहे हैं? गांव के लोग कहते हैं कि यह किताब अपशगुन लाती है। अगर डर गई तो बाहर चली जा। मैं जानना चाहती हूँ कि मौत के बाद क्या होता है। Suddenly, a gust of wind blows the candles out. The sisters scream. A shadow appears in the mirror behind them. क्या तुमने भी वो देखा जो मैंने देखा? हाँ, वो परछाई, वो सच में थी। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये जगह सुरक्षित नहीं है। नहीं, हमें सच का पता लगाना है। हम भाग नहीं सकते। The room grows colder, and the flickering candlelight casts eerie shadows on the walls. मुझे बहुत ठंड लग रही है। ये सब क्या हो रहा है? ये ठंड अचानक कैसे बढ़ गई? कुछ तो गड़बड़ है। The window rattles as a cold wind blows through, making the curtains flutter. मैं खिड़की बंद कर देती हूँ, शायद इससे कुछ मदद मिले। ध्यान से, पता नहीं बाहर क्या हो। As she closes the window, it slams shut with a loud noise, making both sisters jump. ओह, ये क्या था? दिल की धड़कन तेज हो गई। सब ठीक है, हम साथ हैं। हमें हिम्मत रखनी होगी। The room grows darker, and the shadows seem to lengthen, creating an ominous atmosphere. मैं एक और मोमबत्ती जलाती हूँ, शायद इससे रोशनी बढ़े। हाँ, हमें रोशनी की जरूरत है।
अंधेरे में कुछ भी हो सकता है। The candlelight illuminates their faces, casting dancing shadows and an eerie glow. हमें इस किताब का रहस्य जानना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, हम पीछे नहीं हटेंगे, सच का सामना करेंगे। The room is filled with tension as the sisters stand together, their determination unwavering. क्या तुमने वो आवाज सुनी? ऐसा लगा जैसे कोई चल रहा हो। हाँ, मुझे भी कुछ अजीब लगा। हमें सतर्क रहना होगा। Unbeknownst to them, a shadow moves in the background, watching their every move. हमें इस घर के हर कोने की जांच करनी चाहिए। कुछ तो है जो हमें देख रहा है। ठीक है, हम साथ रहेंगे और हर जगह देखेंगे। The sisters move cautiously through the dark house, the eerie atmosphere thickening with every step. Little do they know, a shadow lurks in the corner, its presence ominous and foreboding. उनकी आंखें देखो, ऐसा लग रहा है जैसे मरते वक्त उन्होंने कुछ भयानक देखा हो। No one has seen them since last night. The entire village is in a state of panic. A brave man, Raghunath, steps inside and finds something horrifying. Two lifeless bodies, their eyes wide open in terror. His heart raced as he realized the gravity of the situation. जरूर उन्होंने किसी आत्मा को छेड़ा होगा। अब उनकी आत्माएं इस घर में फंसी हुई हैं। The villagers were convinced that the spirits were angry. From that day, villagers started hearing strange noises from the house. The sounds were unlike anything they had ever heard before. At night, people saw shadows moving behind the broken windows. The shadows seemed to have a life of their own. Those who tried to stay overnight never returned the same. They spoke of nightmares and a feeling of being watched. Villagers whispered among themselves, sharing stories of the haunted house. Fear spread like wildfire. An old woman claimed she saw spirits wandering around the house at midnight. Her tale sent shivers down everyone's spine. Children who dared to go near the house ran away in fear, their faces pale with terror. Parents struggled to keep them calm. The villagers decided to perform a cleansing ritual to rid the house of its dark presence. They hoped it would bring peace. They gathered around a fire, chanting prayers and hoping to bring peace to the restless spirits. The air was thick with tension. After the ritual, an eerie silence fell over the house, but the villagers remained wary. They knew the spirits might not be easily appeased. Despite the ritual, people continued to avoid the house, fearing the unknown. The fear was palpable. On moonlit nights, the house seemed to come alive, casting long, eerie shadows. The atmosphere was haunting. Some claimed to hear whispers in the wind, as if the spirits were trying to communicate. The whispers were chilling. Many sought protection at the village temple, praying for safety from the haunted house. The temple became a refuge. The village elder urged everyone to stay away from the house and respect the spirits. His words were taken seriously. The villagers nodded in agreement, vowing to keep their distance from the haunted place. They knew better than to provoke the unknown. As dusk fell, the house stood ominously, a reminder of the terror that lurked within. Villagers lit lamps around their homes, hoping to ward off any evil spirits. Villagers lit lamps around their homes, hoping to ward off any evil spirits. The fear was still very much alive. The wind howled around the house, carrying with it the whispers of the past. The villagers shivered at the sound. The villagers remained on edge, their lives forever changed by the haunted house. The fear of the unknown lingered in the air. Cut to present day. A group of friends visits Maushiwala for adventure. They challenge each other to spend a night in the haunted house. As they step inside, the air turns icy cold. तुम लोगों ने सुना? वो कौन हंसा? A shadow moves in the corridor. The friends run towards the door, but it's locked. Suddenly a whisper echoes in their ears. तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते। The friends huddle together, trembling as eerie footsteps approach. A shadowy figure moves closer, and they desperately look for a place to hide. The screen fades to black with a blood-curdling scream. आज भी मौशीवाला के इस घर में अजीब घटनाएं होती हैं। कभी-कभी दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं। रात के समय रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तुम खुद जाकर देख सकते हो। लेकिन याद रखना, जिसने भी इस घर में कदम रखा, वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। क्या तुम इस रहस्य को सुलझाने की हिम्मत रखते हो?